हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे DML एंड DQL SQL कमांड्स। तो DML में आता है आपका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। व्हाट डज इट मीन? ठीक है, इसमें क्या है, हम डेटा कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैनिपुलेशन के लिए हमारे पास इसमें 3 कमांड्स होती हैं। इंसर्शन ऑफ डेटा विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट कमांड, देन है रिमूवल ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा। ठीक है, हमारे पास डेटा है टेबल में, उसको हमें रिमूव करना है, तो वी विल यूज डिलीट कमांड। लास्ट आता है DML में मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा। आपको अपना एग्जिस्टिंग डेटा अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, तो हाउ यू विल डू? विद द हेल्प ऑफ अपडेट कमांड। सो दीज 3 कमांड्स कम अंडर DML लैंग्वेज। ठीक है, और इसके साथ हम देखेंगे DQL। ठीक है, DQL इज योर डेटा क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें आता है आपका केवल और केवल सेलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो उसको भी देखेंगे एंड आई विल शो दिस इन MySQL। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो सबसे पहला आता है आपका कमांड इंसर्ट इनटू। देखो, टेबल क्रिएशन हमने DDL कमांड्स में कर लिया था, हाउ टू क्रिएट अ टेबल। देन इंसर्ट करना है हमें तो देखो कौन सी कमांड यूज होती है, इंसर्ट इनटू। दिस कमांड इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड, टपल और रो इन अ टेबल। आपको जब भी कोई डेटा डालना है अपने टेबल में, तो यू हैव टू यूज इंसर्ट इनटू कमांड। इसके इसका जो सिंटेक्स होता है वो है ये, इंसर्ट इनटू टेबल नेम देन वैल्यूज। अच्छा, इसमें 3-4 वेरिएंट्स आते हैं, देन तो वो सब देखेंगे विद द हेल्प ऑफ MySQL। तो देखो, SQL मैंने खोला है, MySQL। तो इसमें मैंने स्टूडेंट टेबल ऑलरेडी बना रखा है, बनाया हुआ है। उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो ये आपका ये डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। देखो कौन कौन से कॉलम से, रोल नंबर, नेम, जेंडर, मार्क्स, डेट ऑफ बर्थ, ये आपका टेबल है। ठीक है, विच इज ऑलरेडी क्रिएटेड। इसके बाद देखेंगे हम इंसर्ट कैसे करना है। देखो, सबसे पहले इंसर्ट डेटा तो कैसे करना है। पहली कमांड देखो ये है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और उसके बाद यू हैव टू स्पेसिफाई कॉलम नेम्स। ठीक है, देन वैल्यूज, और वैल्यूज में आपको वैल्यूज लिखनी है कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग। देखो, रोल नंबर सबसे पहले कॉलम नंबर, आपने रोल नंबर लिखा तो रोल नंबर मैंने लिखा 101, देन नेम, देन जेंडर, देन मार्क्स, देन डेट। अच्छा, ये ध्यान रखने वाली बात है इधर कि नेम हो गया, जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ, दे आर एनक्लोज्ड इन कोट्स, है ना, तो ये ध्यान है रखना है इधर। तो एक तो ये ऐसे करेंगे, तो इसको रन करके देखते हैं। आपने रन करा, आपने कमिट करा, और देखो इधर मैं सेलेक्ट स्टेटमेंट बाद में बताऊंगी, बट अभी इधर आप ये देख लीजिए, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। एस्ट्रिक मतलब सेलेक्टिंग ऑल द कॉलम्स फ्रॉम द टेबल। ठीक है, तो आई वांट ऑल द कॉलम्स फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल। लेट्स सी व्हाट इज द डेटा इनसाइड दैट। ओके, तो इसको रन करेंगे तो ये देखो आप आ गया, पूरा रो आ गई, 101 दीपिका F98 एंड डेट ऑफ बर्थ। तो यही इंसर्ट कराया था हमने। ठीक है, एक तो ये वे होता है हमारा इंसर्ट करने का। नेक्स्ट वे देखो, एक एक कैसे करेंगे हम। हमारे पास क्या आता है कि हम बहुत सारी वैल्यूज एक साथ एंटर कराना है, तो उसके लिए कैसे करेंगे। मैंने देखो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, सो दैट आपके लिए इजी हो जाएगा। देखो, इधर तो मैंने ऊपर वाली क्वेरी में तो एक ही रो एंटर कराई थी, अब मुझे 4 और करानी है, बहुत सारी करानी है, तो कैसे कराएंगे। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट इज योर टेबल नेम, एंड वैल्यूज, वैल्यूज देखो ऐसे दे दी मैंने। ठीक है, बार बार देखो इसमें कॉलम नेम मेंशन नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली 102 कहाँ पे चला जाएगा, रोल नंबर में। नेम किस में चला जाएगा, नेम में। FM जो भी है वो जेंडर में चला जाएगा, देन मार्क्स, देन डेट ऑफ बर्थ, वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। सीक्वेंस वही होना चाहिए जो आपके टेबल में कॉलम्स का सीक्वेंस है, अगर आप कॉलम्स नहीं मेंशन कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इसको रन करेंगे तो ये देखो 4 रोज एकदम इंसर्ट कर देगा टेबल में। तो इसको रन करेंगे और सेलेक्ट स्टेटमेंट रन करेंगे तो देखते हैं, तो ये देखो आ गया हमारे डेटा। ठीक है, ये डेटा आ गया पूरा, ये जो सिलेक्टेड है। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है, 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। अब देखो आपका एक और चीज बताती हूँ कि नल कैसे एंटर करते हैं। मतलब मुझे, सॉरी, नल तो एंटर करना बताऊंगी, लेकिन मुझे ये पता करना है कि भाई मुझे 3 कॉलम्स में ही डेटा चाहिए, बाकी में नल हो जाए। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज दिस, है ना, ऐसे डाल दी। तो इसको रन करते हैं,
ठीक है। तो देखो रोल नंबर, नेम और जेंडर डाला है, मार्क्स और डेट ऑफ बर्थ नहीं डाला है। तो इसको रन करेंगे तो रन हो गया है, और सेलेक्ट चलाएंगे हम तो इधर देखेंगे हम। ठीक है, ये देखो ये 107 वाला डाला है ना, तो ये देखो ये दोनों नल हैं, बाकी में डेटा आ गया। ठीक है। एक और वेरिएंट होता है इंसर्ट इनटू का, कि मुझे इधर तो मैंने नल मेंशन कर दिया, लेकिन मुझे नल नहीं मेंशन करना है, मुझे सिंपल ऐसे ही, सॉरी, हाँ सिंपल ऐसे ही मैंने जो जो से कॉलम्स मेंशन करे हैं केवल वही वही फिल हो। तो देखो इधर सीक्वेंस में नहीं है, देखो ये कॉलम्स रोल नंबर, नेम, मार्क्स हैं, और जबकि सीक्वेंस क्या है, ये ऊपर वाला जो मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। तो इसमें ये वाला डेटा चला जाए, बाकी में देखो ऑटोमेटिकली क्या ले लेगा वो, नल। ठीक है। तो इसको रन करेंगे, रन करा और सेलेक्ट देखते हैं, हम सेलेक्ट चला के देखते हैं। तो देखो 106 करा था मैंने एंटर, तो 106 में देखो 106 राधिका, और उसके मार्क्स आ गए 60, बाकी में क्या आ गया, नल। ठीक है। तो दिस वाज योर इंसर्ट इनटू टेबल। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये क्वेरीज इंपॉर्टेंट है इंसर्ट वाली। ठीक है। अब आता है आपका, देखो नल मीन्स क्या है, अनअवेलेबल। ठीक है, अनडिफाइंड वैल्यू, बट इट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, नॉट इक्वल्स टू स्पेस, इट इज ब्लैंक, मतलब नथिंग। नेक्स्ट है आपका अपडेट। ठीक है। अपडेट करना है, मतलब टू मॉडिफाई डेटा इन अ टेबल वी यूज अपडेट स्टेटमेंट्स। तो देखो अपडेट कैसे करना है, अब मैं करती हूँ जहाँ पे नल था वही अपडेट करते हैं। देखो ये क्वेरी मैंने लिखी है, एक और एसक्यूएल ले लेते हैं। तो देखो अपडेट स्टूडेंट सेट, देखो क्या सिंटेक्स होता है, सेट कर दिया मैंने जेंडर, एफ कर दिया कहाँ पे, जहाँ पे रोल नंबर 106 था। क्यों करा मैंने, क्योंकि देखो इधर 106 रोल नंबर पे मैंने जेंडर नल है, तो मेरे को इसको अपडेट करना है, आई वांट टू अपडेट दैट। तो आप क्या लिखेंगे क्वेरी, अपडेट स्टूडेंट सेट जेंडर इक्वल्स टू एफ वेयर रोल नंबर दिस। तो इसको रन करेंगे तो अपडेट हो गया होगा, सेलेक्ट क्वेरी चलाते हैं तो ये देखो आ गया, राधिका का जेंडर आ गया एफ। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अपडेट में ही, देखो आप इसमें ना ऐसे ही मार्क्स वगैरह अपडेट कर सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू अपडेट यू कैन अपडेट। ठीक है। अब देखो एक और क्वेरी बताती हूँ मैं अपडेट की आपको, ये तो मुझे क्या करना है भाई, इधर तो मैंने वेयर कंडीशन लगा दी, वेयर रोल नंबर, जहाँ पे रोल नंबर 106 है, लेकिन मुझे मार्क्स, सबके मार्क्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी जिनके भी मार्क्स हैं, उनको सब में मैंने सबके मार्क्स क्या कर दिए, -10 कर दिए। तो अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स -10। अब इससे क्या हो रहा है, सारे जितनी भी रोज हैं उसमें जो मार्क्स कॉलम है सब में से 10 माइनस हो जाएगा। पहले देख लेते हैं कितने मार्क्स हैं। देखो भाई किसी के भी 60 से कम नहीं है, तो इसमें इधर देख लेते हैं, इसको चलाते हैं इस क्वेरी को। ठीक है। अब सेलेक्ट चलाते हैं तो देखो सबके मार्क्स अपडेट हो गए, है ना। ठीक है, ये मार्क्स अपडेट हो गए। तो ये था आपका अपडेट। अपडेट आप कर सकते हैं फुल कॉलम को भी, या फिर आप वेयर कंडीशन लगा के आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अपडेट स्टेटमेंट को। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, अपडेट के बाद आता है, देखो आप नल वैल्यूज को भी अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं इधर बता देती हूँ आपको, ठीक है, कैसे करना है नल वैल्यूज को, अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल्स टू नल वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 106। ठीक है। तो आप उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका अपडेट स्टेटमेंट। और देखो अब है आपका डिलीट। ठीक है। अच्छा, डिलीट से पहले ना मैं आपको डीक्यूएल स्टेटमेंट बताना चाह रही हूँ, सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट स्टेटमेंट, डीक्यूएल मतलब डेटा क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें सेलेक्ट स्टेटमेंट होता है। ठीक है। सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या करता है आपका, कैन परफॉर्म सिलेक्शन एज वेल एज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब यू दे आर सेलेक्ट स्टेटमेंट गिव्स यू द रिजल्ट सेट। ठीक है।
तो देखो सबसे पहला क्या है, टू डिस्प्ले ऑल कॉलम्स, जैसे कि मैंने आपको बताया टू डिस्प्ले ऑल कॉलम्स यू हैव टू मेंशन एस्ट्रिक, एस्ट्रिक लगाएंगे दैट मीन्स यू आर गोइंग टू हैव ऑल द कॉलम्स, ठीक है। टू डिस्प्ले सम कॉलम्स, कुछ कॉलम्स ही देखना है आपको, तो आप कैसे करेंगे, उनके नेम, जो जो आपको कॉलम देखना है उनका नेम मेंशन कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं कैसे है। मुझे केवल और केवल कुछ ही कॉलम्स देखने हैं, तो मैं एक क्वेरी लूंगी, मैंने ऑलरेडी बना ली है, वो आप ले, देखो सेलेक्ट, इधर ही लगाते हैं, इधर सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट नेम जेंडर मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, तो इसको रन करेंगे, तो देखो केवल और केवल 3 ही कॉलम आए, इधर देख सकते हैं आप, ठीक है, 3 कॉलम। नेक्स्ट है आपका, अब आप इसमें ना वेयर कंडीशन भी लगा सकते हैं, देखो ये है वेयर कंडीशन, सेलेक्ट में ही वेयर कंडीशन, तो सेलेक्ट नेम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर इज इक्वल टू एफ, तो ये मेरे को केवल नेम और मार्क्स उन स्टूडेंट्स के देगा जिनका जेंडर क्या है, एफ, मतलब फीमेल, ठीक है। तो इसको रन करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये सारे आ गए, देखो सब सब फीमेल्स हैं। नेक्स्ट आता है आपका, देखो सेलेक्ट में ही ये सारे सेलेक्ट हैं, DQL, अभी डिलीट मैंने बताना है आपको, ठीक है। अच्छा वेयर कंडीशन आप ऐसे भी लगा सकते हैं, एक और बता देती हूँ मैं, सेलेक्ट रोल नंबर नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 70, मुझे उन स्टूडेंट्स के नेम एंड रोल नंबर चाहिए जिनके मार्क्स 70 से अबव हैं, तो ऐसा होता है ना हमारे, तो देखो इन्हीं के हैं, केवल इन 2 बच्चों के, दीपिका एंड प्रतीक। नेक्स्ट है आपका, ओके, डिलीट, ठीक है, डिलीट स्टेटमेंट बताती हूँ मैं अब आपको, डिलीट इज योर DML, ठीक है। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर 107, ठीक है। अब देखो ये क्या हो रहा है, डिलीट में क्या है, डिलीट कर रहा है आपका, डिलीटिंग द रोज फ्रॉम योर टेबल। अब मुझे या तो सारी रोज डिलीट करनी है या मुझे सेलेक्टेड रोज डिलीट करनी है, तो इफ यू वांट टू डिलीट सम सेलेक्टेड रोज यू हैव टू मेंशन वेयर कंडीशन, तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 107, मैंने कहा मेरे को रोल नंबर 107 जहाँ पे है वो रो डिलीट करे, तो इसको रन करेंगे, रन कर दिया, लेट्स सी, सेलेक्ट स्टेटमेंट चलाएंगे, तो सेलेक्ट में पहला वाला चलाऊंगी, लेट्स सी, तो अब देखते हैं 107 है या नहीं है, तो देखो 107 नहीं है इसमें, क्यों, क्योंकि मैंने अभी डिलीट स्टेटमेंट चलाया, तो इट इज़ वेरी सिंपल, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट मतलब डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन लगा दी, तो ये रिस्ट्रिक्ट कर देगा आपका डिलीशन। नेक्स्ट है, आप कर रहे हैं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, देखो ये स्टेटमेंट ना आपका सारा डिलीट कर दे डेटा आपका टेबल से। अच्छा मैं एक और क्वेरी बताना चाहती हूँ इधर, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर इक्वल्स टू एफ, ठीक है, ये देखो ये मल्टीपल रोज डिलीट करेगा, ठीक है, ये वाला, तो इसको रन करेंगे और देखेंगे अपना डेटा, तो देखो कौन से रह गए, केवल जेंडर एम वाले रह गए, ठीक है। नेक्स्ट है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, देखो इट विल डिलीट ऑल द रोज फ्रॉम योर स्टूडेंट टेबल, तो इसको रन करेंगे और अपना टेबल देखेंगे, सेलेक्ट strict from student, so nothing is there, no data is there, so delete from student, ठीक है। अच्छा इधर ना एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट डिलीट एंड ड्रॉप, तो मैं आपको एक फटाफट बता देती हूँ, देखो ट्रंकेट में क्या होता है, यू कैन नॉट यूज वेयर कंडीशन, ट्रंकेट और डिलीट दोनों ही रोज डिलीट करते हैं, बट विद ट्रंकेट यू कैन नॉट यूज वेयर कंडीशन, बट विद डिलीट यू कैन यूज वेयर कंडीशन, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है। और ड्रॉप से क्या होता है, ड्रॉप विल डिलीट द होल टेबल विद इट्स स्ट्रक्चर, देखो डिलीट हमने करा, स्टिल वी आर गोइंग वी कैन सी अवर टेबल स्ट्रक्चर, है ना, नेम है, रोल नंबर है, जेंडर है, वी कैन सी, बट ड्रॉप के केस में हम ये भी नहीं देख पाएंगे, वो कहेगा टेबल डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये डिफरेंस है डिलीट ट्रंकेट ड्रॉप, मैंने ऑलरेडी इस पे एक शॉर्ट वीडियो डाल रखा है, यू कैन वॉच फ्रॉम देयर, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।